हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम साइड पे देखने वाले हैं पीटी बीम स्लैब, जिसे हम पोस्ट टेंशन बीम एंड स्लैब भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको लाइव साइड एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि पीटी बीम स्लैब क्या होता है, कैसे काम करता है और क्यों आजकल हाई राइज बिल्डिंग में यूज़ हो रहा है। स्लैब होता है नहीं होते, बल्कि स्पेशल हाई स्ट्रेंथ स्टील स्टैंड यूज़ किया जाते हैं। जैक से टेंशन दिया जाता है, इसीलिए इसे पोस्ट टेंशन स्लैब कहा जाता है। कंपोनेंट की अगर बात करें तो पीटी स्ट्रैंड्स मींस केबल, जो ब्लू कलर में आप देख पा रहे हो, वो जो हाई स्ट्रेंथ स्टील के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है डक्ट, जाता है उस टाइम जहाँ पे बैठने के लिए जगह बनाते हैं, उसको डक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एंकर सिस्टम। एंकर सिस्टम जो कॉर्नर में जो प्लेट्स रहता है, जहाँ से टेंशन अप्लाई होता है, उसको एंकर सिस्टम कहा जाता है। फोर्थ है बीम एंड स्लैब कंक्रीट। ये स्ट्रैंड स्लैब के अंदर एक प्रोफाइल शेप में लगाए जाते हैं, जो बेंडिंग मोमेंट को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं साइट प्रोसेस की। स्टेप 1 में सबसे पहले बीम और स्लैब का शटरिंग कंप्लीट किया जाता है। स्टेप 2 में ड्राइंग के अकॉर्डिंग पीटी केबल्स फिक्स होती है। स्टेप 3 में एंकर पोजीशन केयरफुली सेट की जाती है। स्टेप 4 में उसके बाद कंक्रीट पोरिंग होता है। देन कंक्रीट को जनरली 7 से 10 दिन क्योर होने दिया जाता है, जब तक वो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ अचीव ना कर ले। जब कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, तब पोस्ट टेंशनिंग की प्रोसेस शुरू होती है। हाइड्रोलिक जैक की मदद से पीटी स्टैंड को टेंशन दिया जाता है। इस टेंशन से स्लैब के अंदर कॉम्प्रेसिव फोर्स जनरेट होता है, जो क्रैक्स और डिफ्लेक्शन को रिड्यूस करता है। टेंशंस के बाद स्टैंड कट कर दिए जाते हैं कॉर्नर से, और वहाँ पे ग्राउटिंग किया जाता है। अब बात करते हैं पीटी बीम स्लैब की मेजर एडवांटेज। पीटी बीम स्लैब की मेजर एडवांटेज ये है कि फर्स्ट, लॉन्ग स्पैन इजीली अचीव होता है। मान लो कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे बीम में पीटी टेंडेंस डाल के उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। सेकंड, बीम डेप्थ कम होती है। बीम हाइट ऑफ द बीम विल बी मिनिमम इफ़ यू आर यूजिंग पीटी टेंडेंस। थर्ड, स्टील क्वांटिटी कम लगती है। या ऑब्वियसली जब पोस्ट टेंशनिंग में अगर सुटेबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अगर मिल जाती है, तो वहाँ पे रेनफोर्समेंट ऑब्वियसली कम लगेगा। क्रैक्स कंट्रोल होता है। फोर्थ, ओवरऑल स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल हो जाता है। फॉर कॉस्ट वाइज ओवरऑल स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल होता है। इसीलिए मॉल्स, आईटी बिल्डिंग्स और हाई राइज प्रोजेक्ट में पीटी स्लैब प्रीफर की जाती है। इस प्रोसेस की वजह से स्लैब के अंदर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्रिएट होता है, जो टेंशन क्रैक्स को कंट्रोल करता है। इसीलिए पीटी स्लैब में क्रैक्स बहुत कम आते हैं। और हाँ दोस्तों, ये स्टैंड्स स्लैब के अंदर एक डिज़ाइन प्रोफाइल में लगाए जाते हैं। सेंटर में लोअर लेवल एंड सपोर्ट के पास हायर लेवल, जिससे बेंडिंग मोमेंट बैलेंस होता है। सो दोस्तों, ये था पीटी बीम स्लैब का डिटेल साइट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताइए नेक्स्ट कौन से साइट टॉपिक आप देखना चाहते हो। तब तक के लिए गुड बाय।